हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ क्लासें आदि डेली अपलोड की जाती हैं। आज का टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस स्लाइड से किसी भी एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ई को भी कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है? देखते हैं, दिया गया है थायमीन, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं, विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। देखते हैं, विटामिन विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी 1911 में। विटामिन की खोज फंक और हाकिम्स ने दोनों ने मिलकर की थी। देखते हैं विटामिन ई के बारे में, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसी के कारण हमारे चेहरे या शरीर में ग्लो या सुंदरता आती है। तो किस विटामिन के कारण शरीर या चेहरे में ग्लो आती है, सुंदरता, उसे क्या कहते हैं? विटामिन ई। देखते हैं आगे, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी क्या होता है? नपुंसकता। इनफर्टिलिटी क्या होता है? नपुंसकता। विटामिन विटामिन हमें किससे बचाती है? डिसीज, बीमारियों से बचाती हैं। तो विटामिन हमें किससे बचाती है? डिसीज, बीमारियों से बचाती है। देखते हैं, विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो विटामिन ई की खोज किसने की थी? इवांस और बायोसिब ने विटामिन ई की खोज की थी। देखते हैं स्रोत, अंकुरित अनाज, पानी वाले फल जैसे कि ड्राई फ्रूट्स। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाना। तो विटामिन ई की कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है। और त्वचा लटकना, जैसे हमारे घरों में बुजुर्ग लोगों की दादी क्या होती है, जैसे बूढ़ी दादी हो, उनके उसमें शरीर में त्वचा लटकने लगती है। तो ये उम्र से पहले क्या होता है? बुढ़ापा आ जाता है और त्वचा लटकने लगती है। देखते हैं, बांझपन, तो फीमेल में क्या होता है? बांझपन, महिलाओं में बांझपन और इनफर्टिलिटी, नपुंसकता इसे कहते हैं। ये मेल पुरुषों में होता है। देखते हैं और आगे इसके पॉइंट, विटामिन ई ऊतकों को नष्ट होने से बचाती है। तो विटामिन ई ऊतकों से क्या करती है? नष्ट होने से बचाती है। देखते हैं, इसमें दिया गया है एक न्यूमेरिकल। देखते हैं, एक गेंद जो कि कितने की केजी की है? 160 ग्राम। एक 160 ग्राम की क्रिकेट की गेंद को 22 मीटर पर सेकंड की गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो इसमें दिया क्या क्या गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है? 160 ग्राम। 160 ग्राम। वेग कितना दिया गया है? वेग दिया गया है 22 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है इसका? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, गतिज ऊर्जा। के ई बराबर क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे, इसको बना लेंगे केजी में।
तो 160 ग्राम बटे 1000 ग्राम। 1 0 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0.16 kg। रख देंगे 1/2 mv²। 1/2 m का मान कितना था 0.16 kg। v का मान कितना था तो 22 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है तो इसको डबल कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 कम 11, 11 दूनी 22, गुणा कर देंगे इसको। 16 कम 16, 6 यहाँ से लगा 1, 16 कम 16, 16 17, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद गुणा कर देंगे 22 का। तो 1.76 में कितने कर देंगे गुणा 22 का, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 1 कम 2, 2 1 3 इंटू इतना कर देंगे 2 5 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर आ जाएगा, 38.72 जूल। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या केवल पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होता है। राइबोसोम, कोशिका भित्ति, हरित लवक, कौन से मौजूद होते हैं। कोशिका भित्ति और हरित लवक ये दोनों मौजूद होते हैं किसमें, पौधों में। तो देखते हैं राइबोसोम, कोशिका भित्ति के बारे में बात करते हैं। कोशिका भित्ति से कहते हैं सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। देखते हैं पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट्स की, सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, एल्गी, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणु की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकोन। और कवक की जिसे कहते हैं फंगस, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। कमी से रोग कौन सा होता है, रतौंधी। इस रोग से रोगी को सूर्यास्त के बाद नहीं दिखता है, सूर्यास्त के बाद में नहीं दिखता। स्रोत देखते हैं कौन कौन से, सेब, हरी सब्जियां इनके स्रोत हैं, और गाजर। देखते हैं अगला पॉइंट, जब दो कोशिकाएं भित्ति जिसे कहते हैं सेल वॉल आपस में जुड़ी हो उन्हें क्या कहते हैं, तो मिडिल लैमिलैक कहते हैं, मध्य पटिलिका, पटिलिका कहते हैं, मध्य पटिलिका। यह कैल्शियम पेक्टल का बना होता है। कौन, यह मिडी लैमिलैक। देखते हैं कच्चे फल स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं किसके कारण, कैल्शियम पेक्टल के कारण ये सबसे अधिक मजबूत होते हैं। इसमें कैल्शियम पेक्टल की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए कच्चे फल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। अगला क्वेश्चन नोट देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सेल वॉल अनुपस्थित होता है। क्या होता है, मनुष्य के शरीर में सेल वॉल उपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, केंद्रक। तो क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं हरित लवक के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसे हम प्लांट पौधों का रसोई घर कहते हैं।
क्या कहते हैं, प्लांट या पौधों का रसोई घर कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली युक्त डबल मेम्ब्रेन होता है। दोहरी झिल्ली युक्त मतलब डबल मेम्ब्रेन, दोहरी मतलब डबल और झिल्ली मीन्स मेम्ब्रेन। देखते हैं, यह पौधों में पाया जाता है लेकिन एनिमल्स सेल में नहीं पाया जाता। तो किस में नहीं होता है, ये पौधों में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। देखते हैं और अगले पॉइंट, इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। देखते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, पर्णहरित। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत धारा की, बल की, ऊर्जा की, संवेग की। तो विद्युत धारा क्या कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर। बल का क्या होता है, न्यूटन। ऊर्जा किसकी होती है, किलोवाट घंटा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊर्जा की होती है किलोवाट घंटा। देखते हैं इसके पॉइंट, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। देखते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऊर्जा क्या होती है, तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। यह एक क्या है, स्कॉलर क्वांटिटीज मतलब अदिश राशि है। देखते हैं ऊर्जा की विमा क्या होती है, डायमेंशन। देखते हैं विमा, ml/t-2 होती है विमा इसकी ऊर्जा की। बल की विमा क्या होती है, ml/t-2 बल की विमा होती है। और कार बराबर क्या होता है फार्मूला, W/S। कार बराबर W बराबर बल गुणे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं अगला, कार की विमा क्या होती है, ml/t-2। ml/t-2 ये क्या होती है, कार की विमा होती है। संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यह संवेग का फार्मूला होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं न्यूमेरिकल संबंधित। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, पित्त रस जिसे बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो जठर, यकृत, अग्नाशय, आंत। जठर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यकृत, लीवर, अग्नाशय को पैनक्रियाज, आंत को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन। तो इसमें पित्त रस कहाँ से उत्पादन होता है, तो यकृत, लीवर में पित्त रस उत्पादित होता है। तो लीवर, देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लीवर के बारे में। तो पित्त रस जिसे कहते हैं बाइल जूस, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है इसका पीएच मान। इसका फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत लीवर में उसका इसका निर्माण होता है। देखते हैं पित्त रस बाइल जूस संचित या स्टोर कहाँ पे होता है, यह पित्ताशय जिसे कहते हैं गैली ब्लाडर कहती हैं। क्या कहते हैं इसे, गैली ब्लाडर कहती हैं। इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन, किसके कारण, तो बिलू वर्डन के कारण इसका रंग ग्रीन या हरा होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन का रंग किसके कारण होता है, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका हरा रंग किसके कारण होता है, तो बिली वर्डन के कारण इसका हरा रंग होता है। देखते हैं लीवर हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है, तो एक्सोक्राइन ग्रंथि है जिसे कहते हैं इंग्लिश में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन, और हिंदी में क्या कहते हैं, बासरावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ जो एंजाइम प्लस जठर प्लस हार्मोन्स तीनों का निर्माण करे उसे कहते हैं मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिश्रित ग्रंथियाँ, जो तीनों का निर्माण करें, किनका किनका, एंजाइम और जठर रस और हार्मोन्स तीनों का निर्माण करें उन्हें मिक्स ग्लैंड कहते हैं, जिसे मिश्रित ग्रंथियाँ इंग्लिश हिंदी में कहते हैं मिश्रित ग्रंथियाँ। देखते हैं बाइल जूस, बाइल जूस का पाइसीकरण किसमें होता है, इमल्सीकरण, इंग्लिश में पाइसीकरण क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। देखते हैं पित्त रस प्रतिदिन कितना बनता है,
तो 500 से 1000 ml पित्तरस बनता है। नोट लिखते हैं, नोट में क्या है पॉइंट। नोट, खाना खाने के बाद हमें उल्टी हो जाती है, उसमें से जो ग्रीन कलर का पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइल जूस मतलब पित्तरस कहते हैं। तो पूछा जाए पित्तरस क्या होता है, तो जो ग्रीन कलर का होता है, उल्टी के समय ग्रीन कलर का होता है उसे क्या कहते हैं, पित्तरस कहते हैं। अगला देखते हैं यकृत के कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो यकृत जिसे कहते हैं लीवर, इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है किसमें, लीवर में। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, लीवर। इसका अध्ययन किससे क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। देखते हैं अगले पॉइंट। लीवर को डोनेट कर सकते हैं। लीवर को सबसे पहले चूहे में डोनेट किया गया था, डोनेट किया गया था। देखते हैं अगला, कूफर सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कहा जाता का संबंध किससे होता है, लीवर से। तो कूफर सेल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का संबंध किससे होता है, लीवर या यकृत से। देखते हैं इसका पॉइंट। लीवर हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो राइट साइड में मतलब दाएं किनारे पर पाया जाता है। लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। लीवर का आकार कैसा होता है, कोनिकल त्रिकोणीय त्रिकोणाकार होता है, क्रोनिकल त्रिकोणाकार। शरीर शरीर में शराब की अधिक मात्रा से क्या होता है, लीवर खराब हो जाता है। मतलब शराब की अधिक मात्रा पीने से लीवर खराब हो जाता है, लीवर डैमेज होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है, रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन एवं प्रोपेन, मीथेन एवं एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन। तो देखते हैं किसका मिश्रण होता है एलपीजी। तो एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसके पॉइंट। तो ब्यूटेन प्रोपेन है। देखते हैं एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल नेम होता है। ये किसी भी एग्जाम में इससे फुल नेम से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो देखते हैं एलपीजी में ब्यूटेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन क्या होती है, ज्वलन गैस, इसे क्या कहते हैं, ज्वलन गैस भी कहते हैं। देखते हैं एलपीजी के और पॉइंट क्या क्या है। एलपीजी कुकिंग गैस या रसोई गैस भी कहते हैं इसे। तो कुकिंग गैस किसे कहते हैं, एलपीजी को। एलपीजी गैस से हमें स्मेल मतलब गंध नहीं आती है। जब गंध आती है तो क्या इसमें मिलाते हैं, इसमें मिथिल मरकैप्टन की वजह से ये इथेन ये एलपीजी गैस क्या करती है, गंध आती है इससे। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल नेम होता है सीएनजी, जो कि हमारे वाहनों में ईंधन का काम करती है। तो इसका उपयोग वाहनों में फ्यूल या ईंधन के रूप में किया जाता है। सीएनजी में सबसे अधिक मीथेन की मात्रा, उसके बाद इथेन की मात्रा, इसके बाद सबसे बाद में किसका होता है, प्रोपेन का मिश्रण होता है सीएनजी गैस में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाशय में दूध का जमना किस क्रिया के कारण होता है। तो मायोसिन, रेनिन, एचसीएफ, एचसीएल, पेप्सिन। तो किसके कारण होता है, ये रेनिन के कारण होता है। अमाशय में दूध का जमना रेनिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। देखते हैं रेनिन के बारे में, रेनिन क्या होता है। तो इसे कायमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। रेनिन का स्रावित होता है। रेनिन कहाँ स्रावित होता है, स्टोमच, पेट या अमाशय में स्रावित होता है। दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। देखते हैं लाइको लैक्टो, लैक्टो किससे संबंधित है, मिल्क या कर्ड मतलब मिल्क या दूध या दही से संबंधित होता है। लैक्टो लैक्टोलॉजी दूध या दही का अध्ययन लैक्टोलॉजी में किया जाता है। देखते हैं
लैक्टोमीटर क्या होता है? तो ये दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है? ये दूध और दही में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, जो कि हानिकारक नहीं होता है। यह दूध और दही में पाए जाने वाला जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर वाट होता है किसके बराबर? 546, 746, 846, 646। तो किसके बराबर होता है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 746 वाट का होता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखते हैं इसके पॉइंट। 1 हॉर्स पावर 746 वाट पावर या शक्ति वर्क बटे टाइम, इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T इसका फार्मूला होता है विद्युत शक्ति या और क्या होता है? कार बराबर W/T। शक्ति या सामर्थ्य यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। देखते हैं इसका डायमेंशन, इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन लेस होती है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है। तो भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ कौन सी? अदिश राशियाँ जिनमें दिशा नहीं होती और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहती हैं। सदिश क्या होता है? इसमें दोनों की आवश्यकता होती है, दिशा की भी और परिणाम परिमाण की भी आवश्यकता होती है। देखते हैं पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो P बराबर W/T होता है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला देखते हैं। तो M L² T - 2/T, टी से टी कट जाएगा, टी से टी मतलब ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा डायमेंशन फार्मूला शक्ति का? तो ML²T - 3 इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा पावर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वृद्धि हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो पाइनियल ग्लैंड द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, अधिभृत ग्रंथि द्वारा। तो किसके द्वारा स्रावित होता है? ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। देखते हैं इसके पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। तो पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसका आकार मटर के दाने के साइज के होता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो पीयूष ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। देखते हैं अगले पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियर टू ब्रेन, मस्तिष्क के पास पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के पास पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? नियर टू ब्रेन, मस्तिष्क के पाई जाने वाली ग्लैंड कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो बॉडीज इन सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, सॉरी इसमें क्या है? छोटी, बड़ी की जगह क्या लिख देंगे हम? छोटी ग्लैंड। तो बॉडी इन सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या आते? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखते हैं शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? पाइनल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, स्कोप, हाइड्रो हाइग्रोमीटर। क्या होता है? बादलों एवं की दिशा एवं गति मापने वाला क्या होता है? नेफोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखते हैं और इसके मापक यंत्र कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में बात करें। एनीमोमीटर, ये पवन का वेग निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा मापक यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी मापने वाला यंत्र होता है। अल्टीमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूतल
की ऊंचाई, किसी भी चीज़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। या उड़ते हुए पक्षी की ऊंचाई ज्ञात करें तो अल्टीमीटर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं एनीमोमीटर तो पवन का वेग निर्धारण में किया जाता है। बोलोमीटर तापमान ज्ञात करने में। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ क्या होता है, हृदय की गति मापने के लिए किया जाता है। क्यूसेक जल का बहाव ज्ञात करने के लिए क्यूसेक का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर उच्च तापमान ज्ञात करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखते हैं न्यूटन किसका होता है, ये बल का। वाट किसका होता है, शक्ति का। डाइन किसका होता है, बल का। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है 1 न्यूटन बराबर। तो देखते हैं इसके भौतिक राशियाँ और इनके कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। शक्ति मात्रक वाट। विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का ओम। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दाब का पास्कल होता है। ऊष्मा का कैलोरी होता है। देखते हैं और पॉइंट, ऊष्मा का कैलोरी, ऊर्जा का जूल होता है। दूरी किसका होता है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।